राज्य पुरस्कार प्राप्त कर लौटे एसडी खोरी के स्काउट स्कूल में हुआ भव्य स्वागत। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी के भारत स्काउट व गाइड के 40 विद्यार्थी 3 दिवसीय राज्य पुरस्कार स्काउट ट्रेनिंग कैंप के लिए अम्बाला गए हुए थे। ये विद्यार्थी ट्रेनिंग के बाद विद्यालय वापस पहुंचे। आज विद्यालय परिसर में पहुंचने पर तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य, स्टाफ सदस्यों एवं जिला डीओसी गाइड सरोज वर्मा एवं डीओसी स्काउट प्रदीप कुमार द्वारा विद्यालय प्रांगण में भव्य स्वागत के साथ साथ फूल मालाओं पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इनके साथ विद्यालय के 2 प्राध्यापकों संदीप यादव एवं सजनजीत को भी सम्मानित किया गया। डीओसी गाइड सरोज वर्मा एवं डीओसी स्काउट प्रदीप कुमार ने स्काउट को संबोधित करते हुए आगे की ट्रेनिंग और इसके लाभों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य जवाहरलाल दुहन ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण से बच्चों में विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला विकसित होती है। इससे पूर्व में भी उनके विद्यार्थियों ने अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र योगेश हरजीपुर को महामहिम राज्यपाल हरियाणा से पुरस्कार मिल चुका है। विद्यालय की छात्राएं भी इस मामले में कम नहीं हैं। विद्यालय परिसर में तृतीय सोपान के 3 कैंप लग चुके हैं। एसडी स्कूल खोरी विद्यार्थियों को समय समय पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है। उन्होंने बताया कि हम वर्षों से बच्चों में अनुशासन एवं संस्कार पैदा कर रहे हैं। भविष्य में भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने मन संचालन करते हुए सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुडियानिया की रिपोर्ट। ये वीडियो चल रहा है, कंटिन्यू चलते रहो। Let's go. ये कहते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच जो स्काउट्स थे ये समझिए कि उदाहरण हैं। वंस अगेन 3 क्लैप स्टार्ट। राज्य पुरस्कार एंड मैप रीडिंग लीडरशिप कैंप जो 20 मई से इनकी अगुवाई में हमारे 40 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया और विकास होते बच्चों में लीडरशिप की भावना डेवलप होती है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट की भावना के साथ जहाँ पे भी कैंप लगता है वहाँ काम करता है। और प्यारे बच्चों, स्काउट्स सभी को मेरा नमस्कार। प्रिंसिपल साहब ने ठीक कहा कि बहुत कम समय बहुत अच्छा सा सिखा रहे हैं। हर एक गार्ड को कैसे सीखते हैं हम। हो सकता है कि एक दिन यहाँ कैंप में आपको बता के चले जाते हैं, नहीं सीख पाते क्योंकि वो हमारा रेगुलर कोई काम नहीं है।
और ना ही वो आती है। जैसे जो गांव में रहते हैं कि कोई भैंस बांध रहा है तो वो पता है खुट्टा। यहाँ से स्कूल से 40 बच्चे राज्य पुरस्कार के लिए गए थे, क्या पूरा कार्यक्रम? वहाँ सर हमारा सिलेबस होता है स्काउटिंग का, तृतीय सोपान का होता है, उससे रिलेटेड उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सिलेबस है वो सिलेबस करवाया जाता है राज्य पुरस्कार में। कितने बच्चों को पुरस्कार मिला है? ये 40 बच्चे गए थे, 40 के 40 क्वालिफाई करके आए। इससे आगे की क्या रणनीति हाँ, है? इसके आगे की है भी 1 साल के बाद इनके टेस्ट शुरू हो जाएंगे राष्ट्रपति स्काउट के, तो वो पहले इनके टेस्ट वहाँ होंगे अम्बाड़ा या तारा देवी होंगे, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो जो क्वालिफाई कर जाएगा वो बच्चा राष्ट्रपति स्काउट बन जाएगा। बच्चों को स्काउट बनने के लिए क्या क्या योग्यता रखनी है और किस तरह से इनकी तैयारियां की है? हाँ, ये है जी स्काउटिंग जो हमारी है, हमारी स्काउटिंग के 3 पोर्शन है। कब बुलबुल प्राइमरी सेक्शन का होता है, स्काउट गाइड +2 तक का होता है, और +2 से आगे रोवर रेंजर होते हैं। तो 7वीं क्लास से या 6ठी क्लास से समझो 12वीं तक हमारे पास स्काउट गाइड होते हैं, तो इनकी हम जो सिलेबस होता है उससे तैयारी करवाते हैं, और उस हिसाब से बच्चे स्टेप टू स्टेप तृतीय सोपान, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान स्कूल लेवल पे होता है, जो स्काउट मास्टर वो करवाता है। तृतीय सोपान हमारी टीम करवाती है या तारादेवी शिमला होता है। इसलिए हम तारादेवी शिमला नहीं बोलते कि जब हम यहाँ करवा सकते तो इसलिए कहाँ भेजना बच्चे को। उसके बाद राज्य पुरस्कार है वो तारादेवी या अम्बाड़ा होता है। सर जी, पूरे जिले में आप स्काउट को देखते हैं, हाँ। तो जितने स्कूल हैं इनमें से इस खोरी स्कूल के ही 40 बच्चे गए हैं जी। इनके बच्चे तृतीय सोपान ज्यादा थे जी। जी हाँ, तृतीय सोपान का कैंप हमने इसी स्कूल में लगाया था, तो उनकी संख्या ज्यादा थी। बाकी 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं हर स्कूल से, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बच्चे हो आते हैं, टाइम टू टाइम हो आते हैं। इनका जब भाई उन्होंने डिमांड की भाई अच्छे बच्चे भेजो, ज्यादा बच्चे भेजो, तो इनके बच्चों ने तृतीय सोपान कर रखा था, वो हम भेज आप दिए। स्काउट गाइड पिछले कई सालों से देख रहे हैं, खोरी एसडी स्कूल का इस स्काउट कब और बुलबुल में काफी बहुत सहयोग रहा है। हमने 3 कैंप लगा चुके हम तृतीय सोपान के यहाँ पर, और हम प्रिंसिपल सर को जब भी कहते हैं सर कैंप लगाना, बोले डेट बताओ, ये मत पूछो लगाना है कि नहीं लगाना, डेट बताओ, आपको डेट पे बच्चे मिलेंगे और आप अपना कैंप लगाओ। और कैंप बहुत सक्सेस होता है, क्योंकि मैडम का और सरकारी स्टाफ का इतना कोऑपरेशन होता है कैंप में, हद से ज्यादा। पिछले साल यहाँ से जो है ना राज्य जो गवर्नर अवार्ड भी यहाँ से बच्चों को मिला है। हाँ, वो मिला है सर, वो बेस्ट स्काउट जो हमने दिया था नाम यहाँ से, तो हम यही देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट रहा इन गतिविधियों में इस दौरान 1 साल में, तो वो यहाँ से लड़का था। वो हालांकि आर्मी में लग चुका योगेश कुमार, वो पीछे का था, पिछले साल का नहीं था, वो 2 साल पहले का था, वो लेट हो गए थे हमारे प्रोग्राम। योगेश कुमार लड़का था, हरजीपुर का था, वो फिलहाल आर्मी में जॉब कर रहा है। और वो उसने ये भी बताया जी स्काउटिंग की जो मैंने ये किया, राष्ट्रपति स्काउट तक मैं पहुंचा हूं, मैं बेस्ट स्काउट तक मैं रहा हूं, तो इसका मैं आर्मी में जब भर्ती हुआ तो उसके मुझे बहुत हेल्प मिली बस। सरोज जी, एसडी स्कूल खोरी के 40 बच्चे राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करके आए हैं, इनको आगे के लिए क्या मार्गदर्शन देंगे आप? मैं कहूंगी कि अभी राज्य पुरस्कार के बाद अभी 1 साल तक इन्होंने वर्क करना है। एक 3 दिन का नाइट स्टे कैंप होता है, वो भी करेंगे, और एक हाइकिंग कैंप होता है, वो करना है। उसके बाद बच्चों में जज्बा तो है, ये कर पाएंगे, हमें पता है, ये अच्छा करेंगे। कुछ हम इनको और सिखाएंगे, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चा और बेहतर तैयारी कर पाए इस 1 साल में, और बच्चे आगे अच्छा करके दिखाएंगे। मैम, स्काउट बच्चों का भविष्य नौकरियों में किस तरह से सुरक्षित है, इसलिए पढ़ा पड़ता है? सर, अभी जैसे राष्ट्रपति टेस्टिंग कैंप होता है, उसके बाद एक पहले इनकी प्री टेस्टिंग कैंप होता है, उसके बाद एक टेस्टिंग कैंप होता है, वो पूरी नेशनल की टीम लेती है। उसके बाद जब बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद सीबीटी जो अपना ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो राष्ट्रपति से बच्चे को अवार्ड और सर्टिफिकेट दोनों दिया जाता है। जॉब के लिए है कि राष्ट्रपति टेस्टिंग कैंप के बाद बच्चों को 2-3 नेशनल कैंप भी करने पड़ते हैं, 1-2 जम्बूरी भी शामिल है उसमें, और कुछ अपने लोकल प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनमें सोशल में जब जो है अपने समाज में जाके उनको काम करके दिखाना होता है। ये सारी गतिविधियां करने के बाद बच्चा अपना रेलवे में सिक्योर हो जाता है। सरोज मैम जी, आप पूरे जिले की गाइड देखती हैं, यानी कि जो महिला जो विद्यार्थी छात्राएं हैं
उनको आप पूरे जिले में देखती हैं, तो एसडी स्कूल खोरी का इस गाइड में कितना योगदान रहता है? सर एसडी स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। इन बच्चों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और उनके इंटरेस्ट के कारण ही ये बच्चे हर साल राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप करके आती है। और हम तो यहाँ के प्राचार्य और स्कूल टीचर स्टाफ सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बच्चों को पूरे साल तैयारी करवाते हैं। इसलिए ये बच्चे सबसे ज्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट से एसडी स्कूल से ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। संदीप जी, आप एसडी स्कूल से 40 बच्चों को लेकर हम कैंप में गए थे, राज्य स्तरीय कैंप में। कैसा आपका अनुभव रहा इन बच्चों के साथ? बहुत ही शानदार अनुभव रहा सर। बच्चों में जो डिसिप्लिन था वो बहुत अच्छा था और जो मोटिव है स्काउट के लिए वहाँ पे बी प्रिपेयर। बच्चे सिविलियन कोई भी एक इमरजेंसी होती है उसमें हमेशा तैयार रहे एज ए सोशल वर्कर। वहाँ अलग अलग एक्टिविटी से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें बच्चों ने प्रैक्टिकल भी वहाँ पे करके देखा, थ्योरेटिकल क्लासेस से भी सीखा और जितने भी बच्चे थे सारे वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे रहे। देवेश है, मैं 11th क्लास से हूँ। हम अम्बाला कैंट राज्य पुरस्कार के लिए कैंप लगा था, उसमें हम गए थे। हमारा अनुभव बहुत अच्छा था। कैंप में स्काउट मास्टर्स, हमारे टीम लीडर संदीप सर, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करा। हमें बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए मदद करी। जो पूरे हरियाणा से वहां पर बच्चे आए थे, उनके साथ आपको कैसा लगा? सभी बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव थे, सभी ने हमें बहुत अच्छा सहयोग करा, सभी का व्यवहार भी अच्छा था, हमें सभी से कुछ सीखने को मिला। स्कूल में किस तरह की तैयारी आपको करवाई जाए? स्कूल में हमें काफी कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करवाई गई। हमें यूनिफॉर्म दिलाई गई, हमें बताया गया कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, पंचुअल रहना है। मैं ट्वेल्थ क्लास से हूँ। मैं अम्बाड़ा कैंट के लिए गया था। हम हमारे स्कूल से 40 विद्यार्थी गए थे और हम सभी बच्चे वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे और हम सब मिलजुल के रहते थे वहाँ पे। प्रिंस, आप स्कूल में स्काउटिंग करते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे कोऑपरेशन मिलता है और प्रिंसिपल सर द्वारा यहाँ कितनी सुविधाएं दी जा रही है? हमें लगभग सभी सुविधाएं थी वहाँ पे। ध्रुवन सर, सर्वप्रथम तो आपको चैनल की ओर से बधाई है कि आपके 40 बच्चों को राज्य स्तरीय स्काउट का पुरस्कार मिला है। क्या कहेंगे इस स्काउट गाइड के इस सारे सिस्टम के बारे में, और कैसे आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं और पहले भी आपके बच्चों को पुरस्कार मिलते रहे? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे फख्र है कि हमारे 40 बच्चों को स्काउट्स एंड गाइड्स में राज्य पुरस्कार उन्होंने बहुत सक्सेसफुली पास किया। उसके बाद अब हम इनकी तैयारी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए करवाएंगे। और केवल ये बॉयज ही नहीं बल्कि हमारी गर्ल्स ने भी राज्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं बहुत बड़ी संख्या में। और निश्चित रूप से इसका फायदा होता है, बच्चा घर से बाहर जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, घर से बाहर जाता है, बहुत कुछ सीखता है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, तो वो उसके लिए फिर वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। और मैं तो ये अपील करूंगा सरकार से कि इस प्रकार के कैंप लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी हो, ताकि बच्चा एक बहुत सशक्त नागरिक भारत का बन सके। सर, स्काउट में एडवेंचर और सेल्फ डिपेंडेंट के अलावा सर्विस यानी नौकरी की कितने % चांस होते हैं और बच्चे इनको किस तरह से अचीव कर सकते हैं? देखिए, जितना मेरा अनुभव है, जो बच्चों को ये राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट मिलता है, इसके आधार पर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा अपने बच्चे के लिए मुझे 50% स्कॉलरशिप LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने दी थी। और जहाँ तक सर्विस की बात है, जैसे बताया, हमारा एक बच्चा योगेश जो हरजीपुर गांव से था, उसे हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित किया था बेस्ट स्काउट के लिए। उसे भी अपनी नौकरी पाने में स्काउट्स जो राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट है उससे बहुत हेल्प मिली। एसडी स्कूल लगातार स्काउट कैंप आयोजित करता रहता है, तो आप किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? देखिए, यहाँ पर समय समय पर जो जिला रेवाड़ी के जो प्रदीप सर हैं, सरोज मैम हैं, जो भी स्काउट्स टीम है डिस्ट्रिक्ट की, वो हमें समय समय पर इतला करती है और जो जिम्मेवारी हमें दी जाती है, हम यहाँ पर तृतीय सोपान कैंप का इंतजाम करते हैं और बहुत सक्सेसफुली हमने उनको कंप्लीट करवाया। तो उनसे भी डीओ ऑफिस से इवन जिला शिक्षा अधिकारी जितने भी रहे, उन्होंने कोऑपरेट किया है। पिछले दिनों तृतीय सोपान में डीओ रेवाड़ी
माननीय नसीब सिंह जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने यहाँ पर हमारे बच्चों को सम्मानित किया था। जो मुख्य फायदा इससे है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीखता है। वैसे हमारा स्कूल इस चीज के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है कि डिसिप्लिन है तो बच्चा जीवन में भी कामयाब होता है। सर, कम शब्दों में क्या अपील करेंगे ट्रेनर से, स्काउट से और जिला शिक्षा अधिकारी? मैं जिला शिक्षा अधिकारी से और पूरी स्काउट्स की जिनको ये जिम्मेवारी मिली है, मैं चाहूंगा कि इसको और बड़े स्तर पर सभी विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे निजी विद्यालय हों, सभी स्कूलों में इस मुहिम को लेके जाएं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आप सर यूनियन के प्रधान भी रहे हैं और आज भी गाइडेंस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके स्कूल में तो स्काउट्स काफी संख्या में तैयार हो रहे हैं, लेकिन और प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं इस विषय पे सभी स्कूल संचालकों से, पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूंगा कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें। केवल पढ़ाई शिक्षा नहीं है। बच्चों को सब चीजों में पार्टिसिपेट कराएं। बच्चों को एक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। जी, तो यूनियन के माध्यम से भी आप प्राइवेट स्कूलों को अपील करेंगे? मैं यूनियन के माध्यम से भी, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूं, मैं उसके नाते भी सभी स्कूलों से, हरियाणा के स्कूलों से बल्कि अपील करूंगा कि सब चीजों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, चाहे वो स्काउट्स है, चाहे एनसीसी है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे मॉर्निंग असेंबली में जितनी भी एक्टिविटीज, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज है, सब में पार्टिसिपेट कराएं और वही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट।